बातें इकट्ठी हो रही हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। उन तमाम जमातों का इकट्ठा होना इस बात को साबित करता है कि उन्हें इस बात का यकीन है कि वो तन तना पीपल्स पार्टी को हराने की पोजीशन में नहीं है। एक और चीज पे गौर करें आप, 2002 के इंतखाबात से 2018 के इंतखाबात तक पीपल्स पार्टी ने हर इलेक्शन में अपनी सीटों में, अपने वोटों में इजाफा किया और पीपल्स पार्टी के सामने यही जमातें इत्तेहाद की सूरत में खड़ी रहीं। इनकी सीटें कम हुई, हमारी सीटें बढ़ी। बल्कि और गौर करें तो उन जमातों में शामिल जो उनके सरकर्दा लोग थे, हर आने वाले इलेक्शन में 2-4 टूट के इधर ही आए, इधर से कोई उधर गया नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि 2-4 पहले आ चुके हैं, 2-4 मजीद आ जाएंगे। जो उनकी रही से ही सूरत हाल है वो भी फारिग हो जाएगी। जो दूसरा सवाल आपका था पीटीआई वाला, देखिए पीटीआई का सूबा सिंध में कोई वोट बैंक नहीं है। अगर वो कराची से पिछले इलेक्शन में जीते थे, वो आपके इल्म में है कि कैसे जीते थे, मेरे इल्म में कि वो कैसे जीते थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई की इतनी सियासी हैसियत है कि पीपल्स पार्टी इतनी मजबूर हो जाए कि जाकर पीटीआई से अलायंस कर दे, उस सो कॉल्ड चूचू का जो मुरब्बा अलायंस बन रहा है हमारे खिलाफ, उससे डर कर। तो अभी फिलहाल ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं है। पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला तन तना इन तमाम जो ये दाने चुन चुन के इकट्ठे किए जा रहे हैं, इनका मुकाबला करेगी। और मैं आपको फिर बता के जा रहा हूँ, यकीन से कह के जा रहा हूँ कि हमारी जितनी सीटें 2018 के इलेक्शन में थी, उन सीटों में हमारे इजाफा होगा। एक मिनट जरा आजिज देखिए, पहली बात तो ये है कि डिप्टी मेयर तो एक सीट से लड़ रहा है, जो मेयर साहब हैं वो 3 सीटों से लड़ रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह ताला वो 3 सीटों से जीतेंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि डर रहे हैं। ये एक ज़ाहिर के मैसेज है कि कराची के मुख्तलिफ अजला से हमारा जो मेयर है वो मुंतखब होगा। और डर तो पता नहीं, अब मुझे नहीं पता क्यों ये सवाल आपने कहा कि कोई डर है कि हार जाएंगे। ये तमाम तीनों की तीनों सीटें पीपल्स पार्टी पहले जीत चुकी है, वाज़ेह अक्सरियत से जीत चुकी है। और इस मरतबा जब बाई इलेक्शन होंगे तो मुझे यकीन है कि इन तीनों सीटों पर जो हमारा वोट है उसमें इजाफा होगा और हमारी जो लीड होगी हमारे मुखालिफ कैंडिडेट से उसमें भी इजाफा होगा। मौलवी साहब पहला तो जो ये दूसरा सवाल आपने किया, पहले मैं इसका जवाब दे दूँ। देखिए, कुछ जमातें जो ये बात कह रही हैं कि जी मौसम ठीक नहीं होगा, तो मेरा ये ख्याल है कि उन्हें थोड़ा सा जो पिछले इंतखाबात हैं वो किन किन महीनों में हुए हैं, किन हालात में हुए, उसको ज़रा देख लें। इस मुल्क में जब दहशत गर्दी उरूज पे थी, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और दीगर सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं थी। दहशतगर्द तंजीमें हमले कर रही थी। उस वक्त भी इस मुल्क में इंतखाबात हुए। रमज़ान के महीने में भी इस मुल्क में इंतखाबात हुए। 27वीं शब थी ग़ालिबन, एक इलेक्शन तो वो भी वहीं हुआ। उसके बाद जो 2007 में इलेक्शंस होने थे वो भी दिसंबर की तारीख थी, ग़ालिबन 17 दिसंबर की डेट थी मेरा ख्याल है कि इलेक्शन वो होने थे। और फिर उसके बाद जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो जाती है तो वो पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि करवा दें इलेक्शन, लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने खुद उसको 40 दिन आगे कर दिया था। उस वक्त भी किसी जमात की जानिब से मुतालबा नहीं था कि उसको आगे कर दिया, उन्होंने खुद कर दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंतखाबात को आगे करना सिर्फ इस बुनियाद पर कोई बन जाए कि मौसम ठीक है। देखिए, अगर कहीं सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है तो फिर कुछ महीनों में कहीं पे बड़ी शदीद गर्मी पड़ती है, कुछ महीनों में कहीं शदीद बारिशें हो रही होती हैं। तो ये अगर आप इस तरह के जवाब तराशना शुरू करेंगे तो फिर तो किसी महीने में इंतखाबात मुमकिन नहीं है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस हो जाने चाहिए। अगर किसी 1-2 हल्कों में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका हल हो सकता है, मुकला निकाला जा सकता है, लेकिन उसकी वजह से पूरे मुल्क के इंतखाबात को रोकना जो मुनासिब नहीं है।
दूसरी जो सवाल आपने पूछा, हम हर साल इसका जवाब देते हैं, तो जाहिर है 18 अक्टूबर जब आएगा ये सवाल होगा और मुनासिब बात आपने कही। मैं सिर्फ आपको याद कराना चाहता हूँ, जब ये वाक़या हुआ था 18 अक्टूबर को, तो जो विक्टिम थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस वक्त की हुकूमत जो है वो FIR कटवाने का हक भी नहीं दे रही। उस वक्त भी जो FIR कटी थी 18 अक्टूबर के साने की, वो रियासत की मुद्दत में काटी गई थी। हमें अपनी FIR दर्ज करवाने के लिए अदालतों में जाना पड़ा। अगर एक अदालत से ये फैसला आ गया कि पीपल्स पार्टी की FIR काटी जाए, उस वक्त की हुकूमत उस ऑर्डर के खिलाफ अपील में चली गई कि ये FIR ये नहीं करनी चाहिए और तमाम जो शवाहिद थे वो वहाँ से मिटा दिए गए थे। उस वक्त पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं थी। फिर उसके बाद जब 27 दिसंबर का वाक़या होता है पिंडी में, तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल हुई कि वहाँ जितने शवाहिद थे वो मिटा दिए गए। जो हुआ था जहाँ पर ये वाक़या हुआ था उसको वॉश कर दिया गया और उस वक्त की हुकूमत ने भी कोशिश की कि तमाम के तमाम शवाहिद को मिटा दें। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने जब हुकूमत में आई, हमने इसकी तहकीकात यूनाइटेड नेशन से भी करवाई, हमने इसकी तहकीकात बरतानिया के इदारों से भी करवाई। हमने कोशिश की कि किसी तरह से जो इसमें मुजरिम हैं उन तक हम पहुँचे और अदालतों में जब ये केस गए हैं तो पीपल्स पार्टी ने अदालतों में भी इस केस को लड़ा है। कुछ लोग इसमें गिरफ्तार हुए, कुछ लोग ड्रोन अटैक्स में मारे गए और अगर अदालत ने गिरफ्तार लोगों को रिहा किया तो उसके खिलाफ अपील भी पीपल्स पार्टी ने की हुई। तो पीपल्स पार्टी ने जो हमारे पास मौके मौजूद थे कानूनी अदालती, वो हमने सारे के सारे इस्तेमाल किए हैं और कुछ लोग जिस तरह मैंने बताया कि ड्रोन अटैक्स में मारे गए और कुछ लोग गिरफ्तार थे जिनको अदालतों ने बाद में छोड़ा है। तो मुशर्रफ भी इसके अंदर इन्वॉल्व था, उसका नाम था चालान के अंदर, लेकिन जाहिर है कि अदालत ने उसको बाहर से लाने को तैयार नहीं थी। बहरहाल इस तरह की सूरत हाल थी। हमने कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से जब ये वाक़यात हुए दहशतगर्दी के, उस वक्त की जो हुकूमतें थी उन्होंने इन तमाम के तमाम केसेस को ख़राब किया। ये मंजर ये कुछ लोगों की राय जिस तरह आपने हो सकती है कि मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन हो जाएंगे, वक्त पर होंगे और जनवरी में ये नॉमिनेशन हो जाएंगे। जो दूसरी बात आपने कही वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है उनका काम सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात करवाना होता है। इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना होता है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनी है, खासतौर पर जो वफाकी हुकूमत बनी, उसमें PMLN की नुमाइंदगी मौजूद है, दीगर किसी जमात की नहीं है। फिर उसके बाद जिस अंदाज में वहाँ पंजाब उनकी सहूलतकारी की जा रही है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि अजीब सी बात है। वो केयर टेकर हुकूमतों का काम नहीं है और केयर टेकर मिनिस्टर चाहे वो सूबाई हों चाहे वो वफाकी हों, जिस किस्म के वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के ऐलानात कर रहे हैं, ये भी उनका काम नहीं है। उनको अगर, तो मेरा मशवरा है उन तमाम वज़रा को, अगर आप जैसे भाई से सवाल कर लेते हैं कोई ऐसा कि जिसमें कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात आती है, तो उन्हें कह देना चाहिए कि हम तो सिर्फ चंद महीनों के लिए हैं, ये हमारा काम नहीं है। ये जो हुकूमत जीत कर आएगी, जो इलेक्शन जीतेगी, जो मुंतखब लोग होंगे, ये उनका काम है। लेकिन इनकी बातें सुनकर कभी कभी मुझे लगता है कि शायद जो बात आप कह रहे हैं ना, वो साल 2 साल में ये 10 साल के मंसूबे लगा के बैठे हैं। तो इन वज़ीरों से मेरी गुजारिश है कि ज़रा सा अपनी जो शोला बयानी है उसको थोड़ा सा महदूद रखें और अगर आपका ये शौक़ है कि आप किसी इदारे को, किसी महकमे को आप ठीक करें, तो बेहतर ये है कि वफाकी हुकूमत या सूबाई को छोड़ें, इंतखाबात में हिस्सा लें, जीतें, वज़ीर बने, फिर अपने उस मंसूबे को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। जी एक मिनट। जहाँ तक मेरी मालूमात है, सूबा सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ पर तमाम सेक्रेटरीज चेंज हुए हैं, SSPs चेंज हुए हैं
एसपीज चेंज हुए हैं, एसएचओs चेंज हुए हैं, हेड मोरल चेंज हुए हैं, तपेदार चेंज हुए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर चेंज हुए हैं। अगर किसी और सूबे में ये कार्रवाई हुई है तो आप मुझे बताइए। पुलिस की तरफ अगर आप जाएं तो नीचे से लेके ऊपर तक आईजीपी को लेकर आ गए जिसकी कभी सर्विस सूबा सिंध में नहीं रही है। चीफ सेक्रेटरी की मुझे नहीं पता सर्विस उसकी यहाँ रही है कि नहीं रही है, कि उसका ताल्लुक भी सूबा सिंध से नहीं है। तो जहाँ आईजी दूसरे सूबे से आ जाए, जहाँ चीफ सेक्रेटरी दूसरे सूबे से आ जाए, जहाँ तमाम की तमाम जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो तब्दील कर दी जाए, जहाँ तमाम की तमाम जो पुलिस में हेड मोरल तक मैं बता रहा हूँ आपको, तमाम के तमाम तब्दील कर दिए जाएँ, वहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि हम पर इल्ज़ाम है कि तमाम के तमाम लोग वही बैठे हैं। अब वो कौन बैठा है मुझे एक नाम बता दें कि ये डिप्टी कमिश्नर है जो तब्दील नहीं हुआ, ये एसएसपी जो तब्दील नहीं हुआ, ये जो है वो कमिश्नर है तब्दील नहीं हुआ, ये सेक्रेटरी जो तब्दील नहीं हुआ, ये एसएचओ तब्दील नहीं हुआ। मुझे एक को बताएं ना आप। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो बात आपने कही है ये शायद किसी और सूबे के ऊपर जाके फिट करें तो वहाँ बैठती है। पंजाब में बात करें यहाँ पर, तो ये जो जानबूझकर यहाँ जो हमारे मुखालिफिन है वो दबाव डाल रहे हैं मजीद हुकूमत पर। ये जो आपने बात कही कि कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है इसलिए कि वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी के लोग लगा दिए जाए, ताकि यहाँ पर जो एक माहौल बनाया जा रहा है और ये हर इलेक्शन में बनाया जाता है, कोई चूरन भेजा जाता है कि बस इस मतलब पीपल्स पार्टी ख़त्म, सारे जेलों में होंगे, सारे नैब में होंगे और इंतखाबात में आप जीतोगे, ये वज़ीर आला बनेगा, ये होम मिनिस्टर बनेगा, ये वज़ीर बल्दियात बनेगा। और सारों ने कलमदान भी बांटे होते हैं, सारों ने शेरवानियाँ भी सिलाई होती हैं। बेचारे हर इलेक्शन में ये शुरू तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये चूरन बेचने वाले हैं उनकी भी मजबूरी है। अगर वो इनको आसरा ना देना कि तुम चीफ मिनिस्टर बनोगे, तुम जीतोगे, पीपल्स पार्टी जेल में जाएगी, अगर ये आसरा ना दें तो कोई इनमें से एक आदमी भी नहीं ऐसा जो पीपल्स पार्टी के सामने इलेक्शन में हिस्सा ले। ये सारे के सारे भाग जाएंगे, हमारे दरवाजों पड़े होंगे कि हमें खुदा के वास्ते टिकट दे दो, टिकट नहीं दे दो, पार्टी में शामिल कर दो। तो ये थोड़े से टीके लगाने की कोशिश हो रही है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए, सबको, बशमूल पीटीआई को, बशमूल एमक्यूएम को। लेकिन हो ये रहा है कि यहाँ पीपल्स पार्टी के सामने इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की दूर की बात है, उनकी सरपरस्तियाँ हो रही हैं, उनको रास्ते बताए जा रहे हैं, उनके रास्ते में अगर कोई रुकावट है तो वो कांटे हटा के फूल बिछाए जा रहे हैं। ये चीज़ें किसी तौर पर भी मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए तो हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि हमें जितवाओ, हम ये कह रहे हैं कि हमारे लिए भी इंतखाबात में उसी तरह का माहौल होना चाहिए जिस तरह किसी और जमात का हो सकता है। यहाँ पर कराची शहर में लोगों को एमक्यूएम की तरफ धकेला जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि एमक्यूएम में शामिल हो जाओ। कोई जाना चाहता है खुशी से, सो बिस्मिल्लाह चला जाए, कोई इसको नहीं रोकेगा। लेकिन लोगों को दबाव नहीं होना चाहिए, लोगों को रास्ते दिखाने नहीं चाहिए, किसी एक जमात की तरफ उनको धकेलना नहीं चाहिए। और एमक्यूएम के वो लोग जेलों में बैठे हुए हैं, उनको ये सहूलतें मुयस्सर हैं कि वो एमक्यूएम छोड़ने वाले लोगों को धमकियां देकर उनको वापस लाने की कोशिशें कर रहे हैं। भाई आप कराची को एक मतलब फिर के उसी तरफ लेके जाना चाहते हैं जिस तरफ माजी में कराची क्या था, एमक्यूएम को उसी तरह जितवाना चाहते हैं जिस तरह माजी में एमक्यूएम जीती थी। एमक्यूएम इलेक्शन लड़े, एमक्यूएम इलेक्शन जीते, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अपनी वोट की ताकत पर लड़े, अपनी आवाम की सपोर्ट पर इलेक्शन लड़े। लेकिन ये जो चोर दरवाजे से असेंबलियों में आने वाला रास्ता था वो बंद हुआ है तो उसको बंद रहने दें। हम ये कतई नहीं चाहते कि किसी जमात के रास्ते में रुकावट हो, किसी के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि किसी जमात को ये सहूलतें मिले कि वो अपनी मर्जी से धमकियाँ भी देती रहे, उसके लिए लोग जो है वो अरेंज करके उनको दिए जाएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों से कराई जाएँ। ये काम किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। मैं ये समझता हूँ एमक्यूएम ने अगर अपने माजी से कोई सबक सीखा है तो अवाम में जाएँ, लोगों से मेहनत करें, लोगों के काम करें, अपने आप को लोगों से कनेक्ट करें, सियासत करें, खिदमत करें, इलेक्शन लड़ें, वो जीतें। इनका जो हशर कराची के 3 ज़िमनी इलेक्शन में हुआ था, जो एक मॉडल कॉलोनी शाह फैसल वाली सीट थी, एक लांडी वाली सीट थी, एक PCHS वाली सीट थी, वो जो हशर हुआ था वो जो इनका हशर हुआ उसमें सबको ये पता है कि एमक्यूएम 10-12 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं ले सकती किसी एमएलए की सीट पर भी। आज अगर एमक्यूएम के अंदर इतनी हवा भरी जा रही है तो वो ये दावा करे कि पता नहीं पूरा शहर हम जीत जाएंगे, ये नामुमकिनात में से है। और पीपल्स पार्टी इंतखाबात में अगर हिस्सा लेगी तो हम अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे,
हम अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि हम किसी से लड़ाई करें, लेकिन अगर कोई हमारा रास्ता रोकेंगे, हमारे वोटर्स को रोकेंगे, हमारी सीटें छीनेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम उसको खामोशी से सह लें।